बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आवाज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ सईद अमीर अहमद। नाज़रीन आज मेरे साथ जो हमारी मेहमान शख्सियत बैठी है इनका नाम है उस्मान अरशद। ये ओकाड़ा से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर तक का सफ़र पैदल कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने ओकाड़ा से खुंजाब पास पाकिस्तान चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र का आगाज़ किया है और वीडियो बनाने का आगाज़ जो है वो मैंने ओकाड़ा बाईपास से किया है। और ये ओकाड़ा बाईपास है, चूँकि मैंने घर से पैदल चलना शुरू किया था इसलिए अभी तक मैं ओकाड़ा बाईपास पर पहुंचा हूं। और सारे रास्ते की वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन रास्ते में कहीं कहीं मैं वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आप लोगों को अपडेट करता रहूं। नाज़रीन इन्हीं से जानते हैं कि इनके जहन में क्या सवाल थे, इनके जहन में वो क्या बात थी जिस बात ने इनको मजबूर किया कि पैदल सफ़र करते हैं। फिर इनके अंदर क्या ख्यालात थे, क्या जज्बात थे, इनके दिल में क्या सोच थी। आए इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो उस्मान भाई दीना में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, आप दीना में आए। उस्मान भाई हम जानना चाहेंगे कि आप ओकाड़ा से पैदल आ रहे हैं और आज दीना में पहुंचे हैं। कितने दिन में आप यहाँ पे पहुंचे? मैं 9 दिन में 9 दिन हो गए। 9 दिन आप पैदल चल रहे हैं। तो इन 9 दिनों की आप थोड़ी सी बताना चाहेंगे हमें कि आपको कोई मुश्किलात पेश आई या आपके दिल में क्या मकसद थे जो आप लेके चले? पाकिस्तान जो है एक बड़ा ही प्यारा मुल्क है, ठीक है। बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसी जगह हैं जिनका हमें पता नहीं है, यानी कि पता से मुराद है कि शायद अभी तक हमने उन्हें तस्वीरों में वीडियोस में देखा ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं, अभी तक वो डिस्कवर ही नहीं हुई हैं। तो ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ तो है, लेकिन अभी तक मैंने इतनी कोई खास ट्रैवलिंग की नहीं। पहले 2 दफ़ा बाबू सर टॉप पर गया हूँ, वो भी गाड़ी वगैरह पर। तो अभी मैं बाइक पर जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन बाइक से फिर मेरा अचानक जो है वो पैदल में बदला है। पैदल एक जो मेरी अपनी ज़ाती राय है वो तो ये है कि पैदल चल के आप ना सारे इलाके, सारे पॉइंट्स वगैरह ज़रा देखते जाते हैं, आपको पता चलता जाता है रास्ते में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन सी जगह कैसी है, कौन सा शहर कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो पैदल चल के आप बाइक या कार की निस्बत ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। कुछ यानी कि अगर नेशनल पॉइंट्स की बात कीजिए मकासद, उनमें एक पहला तो ये है कि पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट करना है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम इसमें पैदल सफ़र कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। और तीसरा ये भी है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़े सपोर्टिव हैं, बड़े पॉजिटिव माइंड के लोग हैं। आप बाहर निकलते हैं वो बड़ी आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। ये वो मकासद हैं जिनको मैं लेके निकला हूँ। उसमें एक और बात जानना चाहिए कि आप 9 दिन का आपने सफ़र किया, पैदल सफ़र किया है, तो आप मुख्तलिफ मकामात पे रुकते भी रहे हैं, आपको कोई मसला कोई ऐसी टेंशन दरपेश आई है? अभी तक तो मुझे कोई मसला दरपेश नहीं आया। लोगों ने बेइंतहा मोहब्बत दी है, बड़ी हौसला अफजाई की है। और निकलने से पहले मुझे ये पता था लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन इतना सपोर्ट करेंगे उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो निकलने के बाद मुझे पता चला, और यही एक वो मुस्बत चेहरा है जो कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि लोग बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अब जब बाहर निकलते हैं तो वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी हौसला अफजाई करते हैं। बस इंसान यानी कि कोई ना कोई आप काम करने की सोच लें, अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपको लाजमी तौर पर जो है सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में जैसे बहुत अच्छे विजिटिंग पॉइंट है, लेकिन लोगों का उधर रुझान नहीं है। आप इस हवाले से गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से मुतालबा तो बहरहाल क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या कहना है। मुझसे पहले भी कई लोगों ने पूछा कि गवर्नमेंट से आप यानी कि कोई सपोर्ट वगैरह, कोई फाइनेंशियल, तो मैंने कहा गवर्नमेंट की तो मैंने बात सोची भी है नहीं है, ना ही वो करनी है। ऐसा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे यानी कि मैं अभी रिसेंटली जो है वो शुक्रान वगैरह गया, कुछ ऐसे यानी कि वो कुछ ना बड़े कच्चे रास्ते और बड़े ज़रा ना अगर यानी कि उनको थोड़ा बना दिया जाए तो ज़रा जो लोग जाते हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि उधर जीप्स जाती हैं, वो जीप्स भी बड़ी यानी कि ना एक तरह से आप कह सकते हैं बड़ी मुश्किल तरीक़ों से जाती हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा है कि अगर रोड्स वगैरह थोड़ा ना अगर बना दिए जाएँ, सही कर दिए जाएँ जो इस तरह के रोड्स हैं, तो वो बड़ा अच्छा होगा, लोग ज़रा आसानी से जा सकते हैं। आपके दिल में ये कभी नहीं आया कि मैं पैदल जा रहा हूँ, रास्ते में मैं बीमार हो जाता हूँ या मुझे कोई तकलीफ हो जाती है, मेरे पाँव में छाले आ जाते हैं, मेरे साथ क्या मसाइल आएंगे, इस हवाले से कभी नहीं आपने सोचा? अच्छा, पाँव में छाले तो मेरे अभी भी हैं। मैं जब तीसरे दिन लाहौर पहुंचा था तो उस रात से मेरे पाँव में छाले हैं, लेकिन मसला ये है कि इंसान में थोड़ी सी बर्दाश्त, हिम्मत जो है वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। लोग कहते हैं जी कि मौसम अच्छा होगा तो हम जाएंगे करेंगे, अच्छे मौसम में तो हर कोई काम कर लेता है ना जी। तो इस वक्त मैं गुजरांवाला से कुछ 4 किलोमीटर पीछे हूँ और ये जगह जो है ये चंदा किला है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो ये जगह दिखाना भी है, दूसरा ये जो है मौसम आप देख रहे होंगे कि मौसम जो है वो कितना प्यारा है। और सुबह जब मैं निकला था तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मुझे लगा कि आज सारा दिन गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन मेरा रब
जो है वो हर चीज़ पर कादिर है और वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। तो मौसम बड़ा प्यारा है और ये जगह भी प्यारी है, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और अगर मौसम ठीक है तो हर कोई चला जाता है, तो थोड़ा सा इंसान में ना कैपेसिटी होनी चाहिए अपने हर मामलात को, हर चीज़ों को बर्दाश्त करने की, गर्मी सर्दी। तो इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा था कि रास्ते में थकावट भी होगी और छाले अभी तक भी मेरे पाँव में हैं, तो कोई उसकी टेंशन नहीं ली। छालों के साथ भी जो है वो मैं चलता आ रहा हूँ। सिर्फ एक दिन गुजरांवाला में मैंने स्टे किया था और कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ। तो आपके शहर में क्या था कि कितने दिन में आप ये जितना भी सफ़र है ये तय कर लेंगे? 2 माह का तकरीबन एस्टिमेटेड है, लेकिन कोई ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि आगे मौसम की सूरत हाल, कोई अपनी सेहत की सूरत हाल। तो अभी एग्जैक्ट तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि 2 माह का है मेरे ज़हन में कि इंशाल्लाह हो जाएगा 2 माह में, या 2 माह से कुछ पहले, या हो सकता है ऊपर भी हो जाए 2 माह से। आपने अपने जहन में कुछ चीज़ सोची होगी कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेरे साथ ये मसाइल आएंगे, तो मैंने इनके साथ कैसे निपटना है? नहीं, निकलने से पहले सिर्फ एक ही सवाल था ज़हन में, वो ये था कि रिहाइश का, रहने का जो है वो थोड़ा मसला हो सकता है। लेकिन उसका भी मेरे ज़हन में ये था कि या तो आपको पता है कि हमारे ना इधर यानी कि एक खान के होटल्स वगैरह जो हैं बड़े होते हैं, उन पे आपको पता है वो सारी रात चलते हैं, चारपाइयाँ वगैरह होती हैं। तो मेरा ये था कि अगर बंदा वहाँ पर भी सो सकता है, अगर वहाँ नहीं तो फिर आपको पता है पेट्रोल पंप आते हैं, अब तो हर पेट्रोल पंप पे मस्जिद है, ठीक है? तो मुसाफिर वहाँ पर भी सो सकता है। तो मैंने कहा नहीं तो वहाँ पर सो जाएँगे, लेकिन अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इतना सपोर्ट किया है कि मैं आज मेरा तकरीबन 9वां दिन है और अभी तक मैं यानी कि बाहर कहीं भी नहीं सोया, यानी कि मैं घर के अंदर ही जो है वो सो रहा हूँ। तो आप अपनी जितनी भी एक्टिविटी है, आप जिस तरीके से चल रहे हैं, ओकाड़ा से चल के आए हैं, आज दीना पहुँचे 9 दिन में, आप अपनी एक्टिविटी अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर रहे हैं? सामने आपको टोल प्लाजा नज़र आ रहा है, ये काला शाह काकू का टोल प्लाजा है जी। ये काला शाह काकू का टोल प्लाजे पर मैं पहुँच आया हूँ। ये मैं आपको इर्द गिर्द के भी मनाजिर ज़रा दोनों जानिब के दिखा देता हूँ, ठीक है? ये मनाजिर हैं। टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद जो है वो काला शाह काकू आएगा और फिर आगे मुरीद के आएगा, फिर कामों की वगैरह आएगा, ठीक है? तो ये आप लोग देखें। और ये मैं जो है जीटी रोड पर ही रहूँगा क्योंकि मैंने आगे जाना है। तो ये हबीबाबाद शुरू हो गया है और ये बाई रोड जा रहा है अंदर हबीबाबाद को, ये मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ मेन हैं, जैसे मैं सुबह चलता हूँ तो मैं बताता हूँ कि कल मैंने जो है वो इतने किलोमीटर सफ़र किया और रात को यहाँ क़याम किया और अभी यहाँ से जो है वो सफ़र शुरू कर रहा हूँ और आज यहाँ से गुजर कर यहाँ पहुँचूँगा या यहाँ पहुँचूँगा। बाकी फिर रास्ते में कोई एक आधी कोई जगह आ गई तो उसकी वीडियो वगैरह लगा देता हूँ, क्योंकि पैदल सफ़र है, आप ना तो इतनी लंबी वीडियो बना सकते हैं, ना ही आप इतनी पॉइंट्स की आप तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन जब इतनी तस्वीरें लेकर भी इतनी जब दिन में पोस्टिंग करेंगे तो वो लोग जो है ना बोर हो नहीं कर जाते हैं। बोर हो जाते हैं। उसकी तो कोई 2-3 पोस्टें आप दिन में करें तो वो ठीक रहता है। तो कुछ मेन पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं उनकी जो है मैंने तो की ऐसी है। पोस्टों पे कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते होंगे। नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई अगर अच्छा इंसान हो तो वो नेगेटिव कमेंट्स को जो है वो ज़रा पॉजिटिव वे में लेकर आगे जाता है, ठीक है? तो मैं नेगेटिव कमेंट्स को कभी भी कुछ भी नहीं समझता, ठीक है? मैं यानी कि उनको जवाब ही नहीं देता ना, वो यानी कि ऐसे लोग इग्नोर लिस्ट में ही रहते हैं और उनको पॉजिटिव वे में लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। नाज़रीन, आपने सुना कि ये हमारे जो भाई हैं, ये चाइना बॉर्डर तक का सफ़र ओकाड़ा से चले हैं, 2 महीने में इन्होंने ये अपना सफ़र तय करना है। वो ये बता रहे हैं कि मुझे रास्ते में आज तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला दरपेश नहीं आया। नाज़रीन, ऐसे लोग जो होते हैं उनका सहारा बनना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से वेलकम करना चाहिए। जब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो हमारा काम बनता है कि उनको अच्छे तरीके से रिसीव करें। ये अपनी एक याद छोड़ के जाते हैं, ये तारीख़ में अपना एक मकाम रखते हैं और तारीख़ में सुनहरी हरूफ में ये कुछ लिख के जाते हैं और जो आने वाली नस्लें हैं वो ये सबक पढ़ती हैं और यही सबक तारीख़ का हिस्सा बनती हैं। तो उस्मान भाई, हम एक और जानना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं ये आपने 2 महीने में करना है और इसके बाद भी आपने कुछ सोचा है कि मैंने कुछ पाकिस्तान के लिए या अपने लिए, अपना नाम के लिए, अपने इलाके के लिए, पाकिस्तान के लिए मैंने कुछ करना है? इसके बाद ये हो सकता है कि शायद मैं गवादर वाली साइड पे, यानी कि अभी मैं शायद हो सकता है कि मैं जाऊँ, अगर पैदल नहीं भी जाता तो फिर इंशाल्लाह बाइक पर टूर करूँगा। यानी कि देखिए, आप प्रमोट करें, लाजमी नहीं कि पैदल चल के प्रमोट करना है, वो तो कुछ मकासद हैं जो मैंने बताया। आप बाइक पर जाएँ, ठीक है? जितनी रास्ते में जगह आती हैं आप वहाँ पर रुकें, आप उनकी वीडियोज़ तस्वीरें जो भी, तो आप बाइक पर जाके जो ना कार पे भी जाकर प्रमोट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह प्रमोट लाजमी जो टूरिज़्म को करना है, प्लेसेस को करना है, उनको एक्सप्लोर करना है, दिखाना है कौन कौन सी इलाके हमारे पाकिस्तान में हैं, कितने खूबसूरत हैं। तो इंशाल्लाह इस टूर के बाद जो है बशर्ते ज़िंदगी, इसके बाद भी कोई ना कोई ऐसी जगह पे जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा।
तो आप अपने चाहने वालों को, जितना भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और जितने भी आपके दोस्त हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही देना चाहूँगा कि अगर आप इंसान जो है ना जैसे कि आपने भी कहा कि नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव लोग भी होते हैं, लेकिन अगर इंसान को पॉजिटिव होना है, वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही नोट करता है। तो हमें पॉजिटिव चीज़ों को नोट करना है और पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे चलना है। आप जब पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर भी जो है वो बदलाव आएगा और पाकिस्तान भी जो है वो तरक्की करेगा। तो बस आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज करके पॉजिटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करें और पॉजिटिव चीज़ों के साथ पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है, जो काड़ा से चाइना बॉर्डर का सफ़र पैदल तय कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी ये दीना के मकाम में एक दोस्त के घर स्टे कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि ज़िला जेना में भी तारीख़ी मकामात बहुत खूबसूरत हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मकामात हैं जहाँ पे टूरिस्ट आना चाहते हैं।